हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं उपभोग फलन के प्रकार। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उपभोग फलन क्या है और उपभोग फलन की तकनीक की विशेषताएं या गुण, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एपीसी और एमपीसी। अब हम करेंगे कि जो उपभोग फलन है वो कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य टॉपिक है उपभोग फलन के प्रकार। सामान्यतः ये दो प्रकार के होते हैं अधिकतर। एक है अल्पकालीन उपभोग फलन, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन, और दूसरा है दीर्घकालीन उपभोग फलन। जो अल्पकालीन उपभोग फलन होता है उसका बीजगणितीय सूत्र क्या है? y, इसमें c इक्वल टू a प्लस b y। इसमें a क्या है? a है स्वतंत्र उपभोग और b क्या है? MPC, यानी डेल्टा c बटे डेल्टा y के ये बराबर होती है। जो अल्पकालीन उपभोग वक्र होता है वो होता है c इक्वल टू a प्लस बी वाई। यानी जो उपभोग होता है वो दो तरह का होता है। एक तो स्वतंत्र उपभोग। स्वतंत्र उपभोग क्या होता है? जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। अगर हमारी आय शून्य है तो भी जो हमारा उपभोग होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक इकाई के रूप में होगा, यानी हम कुछ ना कुछ वस्तुओं का उपभोग करेंगे। फिर है प्लस बी वाई। बी क्या है? एमपीसी। एमपीसी क्या होती है कि उपभोग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को एमपीसी कहा जाता है। और मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि जो एमपीसी का मान होता है वो 0 से तो अधिक होती है, 1 से कम होती है। इसका मतलब क्या है? अगर जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में जो है उपभोग बढ़ता है। और जो एमपीसी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन 0 से अधिक और 1 से कम। 1 तो तभी होगी जब हमारी जितनी आय बढ़ी उतने उपभोग कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। आय में जितनी वृद्धि होती है उपभोग उससे कम बढ़ता है। ये उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लेकिन 0 का मतलब क्या है कि आय बढ़े, ये नहीं हो सकता कि उपभोग ना बढ़े। तो ये हमेशा एमपीसी का जो मान होता है वो 0.1 से लेकर 0.99 के बीच तक होता है, यानी ना तो वो 1 होता है और ना ही वो 0 होता है। तो ये हमें ये बताता है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होगा, यानी हम आय का कितना हिस्सा जो है उपभोग पर खर्च करते हैं। तो इसमें ये अल्पकालीन जो केन्स की थ्योरी है वो अल्पकालीन उपभोग फलन से संबंधित है। उन्होंने ये माना कि c इक्वल टू a प्लस बी वाई होता है। a जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। जो दीर्घकालीन उपभोग फलन है उसमें c इक्वल टू बी वाई होता है, यानी इसमें स्वतंत्र उपभोग नहीं होता बल्कि इस तरह का उपभोग होता है जो आय पर निर्भर करता है। अब हम दोनों रेखा चित्र बनाते हैं, अल्पकालीन उपभोग फलन और दीर्घकालीन उपभोग फलन। इधर है अल्पकालीन उपभोग फलन, इधर हम लेते हैं दीर्घकालीन उपभोग फलन। इसमें हमने क्या लिया? इसकी क्या पहचान है? c इक्वल टू a प्लस बी वाई, और इधर था c इक्वल टू बी वाई। यानी दीर्घकाल में स्वतंत्र उपभोग नहीं होता बल्कि इसमें क्या होता है? प्रेरित उपभोग होता है जो आय के स्तर पर निर्भर करता है। इस अल्पकालीन उपभोग वक्र में a होता है, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग। अब हम इसका रेखा चित्र बनाते हैं। अब देखना स्टूडेंट इसमें क्या डिफरेंस है। ओ एक्स अक्ष पर हमने मान लो ली राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम यानी वाई, और इधर हमने लिया
उपभोग, उपभोग सी। तो ये उपभोग फलन ऊपर से मूल बिंदु से ऊपर शुरू होगा, ये इस तरह से होगा। ये सीसी रेखा है। लेकिन दीर्घकालीन उपभोग फलन आय के स्तर पर निर्भर करता है। अगर आय शून्य होगी तो उपभोग भी शून्य होगा। राष्ट्रीय आय यानी वाई, इधर हम लेते हैं उपभोग, ये मूल बिंदु से शुरू होगा और इस तरह से 45 डिग्री की रेखा होगी। जिस अनुपात में आय बढ़ रही है उपभोग भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। इसमें क्या है, ये मूल बिंदु से शुरू होता है। ओ सी क्या है, ए की वैल्यू है कि क्योंकि इसमें a प्लस बी वाई है। बी वाई तो ये है कि आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, यानी वो MPC पर निर्भर करता है। a क्या है, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। अगर हमारी राष्ट्रीय आय शून्य है तो भी देश के जो लोग हैं वो OC के बराबर उपभोग करते हैं। यो यहाँ पे OC दिखाया गया वो A की वैल्यू है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये मूल कहने का मतलब अल्पकालीन उपभोग फलन का क्या पता चलेगा कि ये मूल बिंदु से ऊपर से शुरू होता है और दीर्घकालीन उपभोग फलन क्या होता है, मूल बिंदु से शुरू होता है। क्योंकि दीर्घकाल में जो उपभोग होता है वो आय पर निर्भर करता है। आय अगर है तो उपभोग होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन अल्पकाल में आय के शून्य होने पर भी उपभोग होगा, यानी वो स्वायत्त उपभोग होगा। अब इसमें ये दोनों हमने अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन किए। अब इनमें APC और MPC में क्या संबंध है? देखो मैंने आपको बताया था जो APC होता है वो होता है C बटा Y और MPC होता है डेल्टा C बटे डेल्टा Y। अब इसमें C बटा Y यानी इस रेखा का मान लो एक ये पॉइंट है, ये Y, ये C1 Y1, एक ये Y2 C2। जो अब देखो C बटा Y ये यानी ये एक त्रिभुज बन गई। इस पॉइंट को मूल बिंदु से अगर हम जोड़ते हैं और इस बिंदु को मूल बिंदु से अगर हम जोड़ते हैं तो ये तो एक त्रिभुज बन गई OC1 Y1 और एक बन गई OC2 Y2। यानी C, ये C को बताया C कितना है, इधर उपभोग है तो C कितना है C1 Y1, आय कितनी है OY1। अब इस बिंदु पर उपभोग कितना है C2 Y2 और आय है OY2। यानी उपभोग में तो केवल इतनी ही वृद्धि हुई है, इतनी वृद्धि हुई है, लेकिन आय में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो इनके जो ये कर्ण खींचे हमने, यानी ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, तो इस रेखा का जो ढाल है वो किसको बताएगा, APC को, यानी C बटा Y। C कितना उपभोग C1 Y1, C1 Y1 बटे OY1। दूसरा क्या है C2 Y2 बटे OY2। अब मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, 5 बटा 5 जो 1 आ गया। लेकिन ये क्या है, ये 10 हो गया, लेकिन ये 7 है तो ये 1 से कम वैल्यू आएगी। कहने का मतलब ये ज़्यादा ढालू है और इसका स्लोप जो है वो कम है। तो कहने का मतलब पहले जब OY1 आए थी तो C1 Y1 उपभोग था, लेकिन इस रेखा का ढाल ज़्यादा है और इस रेखा का ढाल कम है। जो ढाल हो गया वो C बटा Y। तो इससे पता चलेगा कि APC इज फॉलिंग, गिर रही है, क्योंकि उपभोग कम बड़ा है, C में कम जो इतना ही बड़ा और Y ज़्यादा। तो इस रेखा का जो ढाल है वो APC को बताएगा। अब इसका अब क्या है MPC, क्योंकि ये सीधी रेखा है AMPC। MPC क्या होगा, चेंज को बताएगा। ये जो चेंज है वो बराबर होगा डेल्टा Y और ये होगा डेल्टा C। डेल्टा C बटे डेल्टा Y जो है वो बराबर रहता है, तो MPC क्या रहेगी, कांस्टेंट। C बटा Y करते हैं तो उसकी वैल्यू कम आती है, लेकिन अगर इसके चेंज को दर्शाते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है। हालांकि APC गिर रही है,
फिर भी वो MPC से ज़्यादा होगी। जो इन कर्णों का ढाल है इसका ज़्यादा इसका कम है, इसका मतलब APC फॉलिंग। लेकिन डेल्टा C बटे डेल्टा Y बराबर रहता है तो MPC क्या है, कांस्टेंट स्थिर रहती है। लेकिन APC ग्रेटर देन MPC होगा अल्पकाल में। दीर्घकाल में क्या होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु से शुरू होती है, जितना I में परिवर्तन होगा उतने C बटा Y भी उतना होगा, डेल्टा C बटा Y भी, यानी क्या होगा APC क्या होगा, कांस्टेंट, MPC कांस्टेंट स्थिर, और APC बराबर MPC होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अल्पकालीन उपभोग फलन किसके बराबर होता है, A प्लस BY। दीर्घकालीन होता है C इज इक्वल टू BY। यानी अल्पकालीन उपभोग फलन में स्वायत्त उपभोग होता है, स्वतंत्र उपभोग होता है, जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता, इसको A से लिखा जाता है। और जो अल्पकालीन उपभोग फलन होता है वो मूल बिंदु से ऊपर शुरू होता है, दीर्घकालीन उपभोग फलन मूल बिंदु से शुरू होता है। दूसरा, अल्पकालीन उपभोग फलन में APC गिरती है, MPC स्थिर रहती है, लेकिन APC फिर भी MPC से ज़्यादा होती है। इधर APC भी कांस्टेंट रहती है, MPC भी, और APC MPC बराबर होता है। तो स्टूडेंट ये तो जो उपभोग फलन रेखा थी, वक्र था, वो एक सीधी रेखा थी। कई बार जो CC रेखा होती है वो क्या होती है, वो कर्व के रूप में होती है। तो उसमें APC और MPC कैसे ज्ञात करते हैं वो हम अभी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स स्टूडेंट्स।